So now let's start. So the chapter number 11, the request for the ultimate vision, यानी कि विराट रूप, या फिर अगर सरल शब्दों में कहें तो अर्जुन के द्वारा एक प्रार्थना जो कि भगवान श्री कृष्ण की तरफ है कि कृपया करके आप मुझे अपना दिव्य रूप दिखाइए। तो स्टार्टिंग विद द टेक्स्ट 1 to 4, इसमें अर्जुन कह रहे हैं कि मोह अयम विगता, यानी कि माई इल्यूजन डिस्पेल्ड। कौन सा इल्यूजन था अर्जुन को? अर्जुन को इल्यूजन ये था, भगवान की दिव्यता को लेकर के डाउट आ रहा था। बार बार भगवान बता रहे थे कि मैंने आज से पहले परम विवस्वते युगम, है ना, प्रोक्तावान अवयम व्यम विवस्वान मन वे प्राह मनुरिक्षवा कई प्रवृत्त, कि आज से करोड़ों करोड़ों साल पहले मैंने विवस्वान को एक ज्ञान दिया, है ना। फिर एवं परम, जो जो भी भगवान ने चीज़ें एक्सप्लेन करी कि परंपरा के माध्यम से ज्ञान आता है ना। ये परम गुह्य ज्ञान है, अपनी अपनी विभूतियां बताई। तो अर्जुन क्या है, अर्जुन ने इतना सा गुणगान सुना, तो अर्जुन ने बोला कि अब मेरा मोह दूर हो गया, यानी कि जो मेरे आसपास मोह के बादल छाटे लगे हुए थे ना, कि मेरे जो दिमाग के आगे जो क्या बोलेंगे, एक बहुत बड़ा इल्यूजन काइंड ऑफ लगा हुआ है कि क्या संसार क्या चीजें हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था आप सबसे, मतलब थोड़ा सा विचित्र सा है। एक्चुअली कल मैं गया था अपने कजन के घर पे, मतलब वहाँ पे किस काम से गया था, तो वहाँ पे आईपीएल का मैच चल रहा था। तो मुझे तो पता नहीं सब चीज़ों का ज़्यादा, क्योंकि मैं तो देखता नहीं सब चीज़ें, तो मुझे आइडिया था कि आईपीएल चल रहे हैं, लेकिन पता नहीं था कि थोड़ा ध्यान से निकल गया था। तो क्या आईपीएल अभी चल रहे हैं, तो मतलब कब तक खत्म होंगे? क्योंकि ना ऐसा पाया गया कि आईपीएल के आसपास मतलब भी जो क्रिकेट सीजन होता है, अटेंडेंस काफ़ी कम होती है, अक्सर ही होती है। लास्ट ईयर भी हुई थी और जनरली होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग शायद आईपीएल देखने बिजी रहते हैं। तो किसी को अगर पता हो तो बता सकते हैं कि मतलब कब तक खत्म होगा, तो उस हिसाब से मैं भी एडजस्ट करूँ कि भैया हाँ, यहाँ पे खत्म होगा, एंड देन आई विल बी रेडी, की मतलब डिवोटीज आने वाले हैं, क्योंकि आईपीएल का क्रेज बढ़ा जाता है भाई, कसम से। माया शक्ति भगवान की इस प्रकार से घेरा बांधे हैं हमारे आसपास कि व्यक्ति जो है भगवान के गुणगान सुनने के लिए या कथा के लिए नहीं आ पाता। ठीक है। तो आई होप, आई थिंक 1.5 महीने का 2 महीने होता है पहले ना, तो खत्म होने वाला होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है ना। फिर भी मुझे बता दीजिएगा डेट ग्रुप में, अगर आप किसी को पता होगा तो कब खत्म होंगे, क्योंकि मैं बैच बनने वाला दूसरा, ये आपका खत्म होने वाला बैच लास्ट ईयर 31 मई। माता जी, आपको कैसे पता? आप देखते हो क्या आईपीएल? पकड़े गए लगता है। अच्छा गूगल। अच्छा, माता जी लोग के आंसर आ रहे हैं। माता जी लोग की मैच देखती हैं? क्रिकेट देखते हैं क्या? अच्छा, देखते हो आप भी? नहीं देखना है फिर। बंद कर दो आज से। ठीक है। एक बड़ी प्रपात से किसने, आई थिंक कौन सा कोट है, एक मुझे कुछ याद आ रहा है पास टाइम, जिसमें कि भगवान बोलते हैं, अ, हाँ, एक पास टाइम याद आ गया। सर चैतन्य महाप्रभु के पास जो उनके पार्षद है रघुनाथ दास गोस्वामी, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब वृंदावन के लिए जा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, सब देखते हैं तो कभी कभी देख लेते हैं। ये कोई बहाना नहीं है माता जी, सब देख लेते हम भी देख लेते, सब फिर नरक से। तो ये बहाना काम में नहीं आएगा। हाँ जी। क्यों प्रभु जी, देवी जया किशोरी जी तो स्टेडियम जाकर देखती हैं। मैं भी नहीं देखती प्रभु जी, मैंने गूगल किया। जया किशोरी जी देखती हैं जा करके, तो उनसे जा करके पूछे फिर क्यों देखती हैं वो। मैं आपको सिद्धांत बता देता हूँ, बाकी आप डिसाइड करो। तो जब चैतन्य महाप्रभु के पास जो आई क्या बोलते हैं, सॉरी आई कह रहा हूँ, रघुनाथ दास गोस्वामी आए, तो उन्होंने बोला, रघुनाथ दास गोस्वामी से बोला चैतन्य महाप्रभु ने कि आप जाओ वृंदावन, और वृंदावन जा करके रूप सनातन के अंदर रहो, और एक विशेष उपदेश दिया, और काफी अच्छा उपदेश है वो। क्या दिया कि ग्राम्य कथा न कहीं बे, ग्राम्य वार्ता न, सॉरी, ग्राम्य वार्ता न सुनी बे, ग्राम्य वार्ता न कही बे, भला न खाई बे, भला न पैरी बे, है ना। तो भला ना खाए भला ना पैरी बे, तो क्या नहीं करना आपने वृंदावन जा करके? ग्राम्य वार्ता ना सुनी बे, ना कही बे, यानी कि जो ग्राम्य वार्ता होती है, यानी कि नॉनसेंस टॉक्स जो कि अदर देन कृष्णा, ना तो करनी है ना सुननी है। और भला ना खाई बे, भला ना पैरी बे, अच्छा ड्रेसिंग सेटअप नहीं करना, और अच्छा खाना पीना नहीं करना। तो ये 4 आदेश दिए थे महाप्रभु ने। इसका क्या मतलब है? क्योंकि देखो, रूप गोस्वामी अपने, हाँ याद आ गया, रेफरेंस याद आ गया। रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ में बताते हैं, कौन सा ग्रंथ है, जैव धर्म नहीं, सॉरी कौन सा है वो, कई तो बताते हैं, मैं रेफरेंस बोल रहा हूँ, मैंने लेक्चर में सुना था एक। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये जो सांसारिक कथाएं होती हैं, ये उसी के समान है जिस प्रकार से मान लो कि
ये क्या करती है, धीरे धीरे करके आपका सारा आध्यात्मिक रस को सूख जाती है। जैसे अजगर होता है, अजगर, है ना, तो अजगर क्या करता है, आपको जब लपेट लेगा तो आपकी सारी मांसपेशियों को तोड़ देता है। तो वैसे ही ये जो हमारी सांसारिक कथाएं होती है, जितना ज्यादा हम इनको सुनते हैं, देखते हैं, हमारा आध्यात्मिक रस सूख जाता है। इसलिए महाप्रभु, हमारे आचार्यगण एकदम स्ट्रिक्ट थे इस चीज को लेकर के। वो ना तो ग्राम्य वार्ता सुनते थे ना करते थे। और ग्राम्य वार्ता का मेरा मतलब है हरि बोल, बहुत बढ़िया। ठीक है, बताइए आपको। तो है ना, तो ग्राम्य क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो ग्राम्य वार्ता का मतलब क्या है, हर चीज। तो वी शुड ट्राई टू अवॉइड, जितना मैक्सिमम हो सके उतना अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सारा हमें, हमारा आध्यात्मिक जो जूस है, रस है, उसको सूख लेती है। फिर लोग बोलते हैं मुझे भक्ति में रस नहीं आ रहा। अरे भैया, भक्ति में रस कहाँ से आएगा? अभी रस आपने तीन चार जगह से ले रहे हो। लव स्टोरीज देख रहे हो, अमेजोन पे बैठ, नेटफ्लिक्स पे देख करके, यूट्यूब पे देख करके, और नए लोग क्या क्या देखते हैं है ना। और कोरियन ड्रामा, पॉप स्टार, पता नहीं क्या क्या देखते, कितना कुछ कंटेंट है आजकल तो। ये सब क्या है, ग्राम्य वार्ता के अंदर आता है। और इसलिए हमें जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा इसको कंज्यूम करते जाएंगे दिन ब दिन, उतना हमारी आध्यात्मिक प्रगति डिले होती रहती है। सिंपल सा लॉजिक है भाई, और कोई लॉजिक नहीं। यानी कि ये न के न प्रकार है ना, मना कृष्ण निवेश, सिंपल सा लॉजिक है। मान जाओगे तो अच्छा है। फिर आप बोलेंगे "प्रभु जी, इतना भी तो भक्ति में रस है ही नहीं, अभी तो इतना तो हमारी स्टेमिना ही नहीं है"। तो धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा फिर धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा, और अपनी चेतना को ऊपर उठाना पड़ेगा। क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं भक्ति में, क्या बैकग्राउंड होता है हमारा? कोई ससुराल सिमर का देखता था पहले, कोई, जैसे मैं पर्सनली अवेंजर्स और इन्फिनिटी वॉर मुझे बड़ा पसंद थे, आज भी है थोड़ा बहुत। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद दिस। लेकिन अब तो मुझे काफी फैसिनेटिंग लगता था ये मार्वल की मूवी, सिनेमैटिक मूवी। बट दे आर ऑल नॉनसेंस मूवीज, हमारे भक्ति के सिद्धांत के विपरीत है। तो अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ससुराल सिमर का हो गया, टीवी सीरियल्स हो गए, सिनेमा हो गया, मूवीज हो गई, गेम्स हो गए, लोगों के साथ घुलना मिलना हो गया। ट्राई ट्राई टू अवॉइड, जितना हो सके उतना अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए। हमारी एकमात्र चीज जो है, श्रवण कीर्तन होना चाहिए और भक्तों का संग। कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी ना करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तभी जा करके बच्चे रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा खींचेंगे नहीं इसको। अब इल्यूजन की बात कर रहे थे, इल्यूजन हमारा ये सब है, इसको खत्म। वैसे ही अर्जुन का भी इल्यूजन क्या था, अपने सगे संबंधी को लेकर के नहीं मारूंगा। तो अर्जुन का भी इल्यूजन क्या हो गया, दूर हो गया। और क्या बोला, हैविंग हर्ड कृष्णास कॉन्फिडेंशियल टीचिंग्स, अर्जुनास इल्यूजन्स वैनिशेस, है ना, भगवान के इस दिव्य गुणगान को सुन करके, भगवान के मुखारविंद से इस विशेष ज्ञान को लेकर के अर्जुन का जो भ्रम है वो दूर हो गया। मूविंग बियॉन्ड थ्योरेटिकल नॉलेज, और इस शास्त्रीय ज्ञान से अतिरिक्त, ही नाउ डिजायर्स अ डायरेक्ट एम्पिरिकल विजन। जैसे कि मैंने कहा, यानी कि थ्योरी से मजा नहीं आ रहा, अब प्रैक्टिकल चाहिए। अब मेरे दोस्त ने आकर के बोला भाई शिमला का वादियाँ बहुत खूबसूरत है, ये वो। लेकिन मैंने अपने दोस्त को बोला भाई शिमला बोल के मजा नहीं आ रहा है, एक काम कर, प्लान बनाते हैं ट्रिप का नेक्स्ट मंथ का, दोनों भाई साथ में जाते हैं गोवा, तो सॉरी क्या बोलते हैं, शिमला। तो प्रैक्टिकली देखने की इच्छा जागती है। तो वैसे ही अर्जुन ने जब थ्योरेटिकली सुना भगवान के मुख से इतना विशेष गुणगान, तो अर्जुन ने बोला ना, ऐसे मजा नहीं आ रहा, आई वॉन्ट टू सी, मुझे वो दृष्टि, आपकी उस विराट रूप को देखना है ना। ऑफ हाउ द लॉर्ड सिचुएट द कॉस्मोस, और किस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में आप विद्यमान है। और जो जो विभूतियां आपने गिनाई, वो विभूतियां किस प्रकार से संसार के अंदर विद्यमान है, आई जस्ट वॉन्ट टू सी, है ना। तो प्रैक्टिकल लेसन चाहिए मुझे, आई वॉन्ट टू सी प्रैक्टिकली। तो जब अर्जुन के साथ, अर्जुन जो है भगवान के सामने ये अपनी क्या बोलते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं कि "हे प्रभु, मुझे जो है आपके विराट रूप के दर्शन करने हैं, आपको जो विशेष तत्व है ना, आपको जो विशेष विभूतियां हैं जो कि आपने गिनाई, वो देखनी है कहाँ कहाँ विजिट एग्जिस्ट करती है"। लेकिन उससे पहले भगवान एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोलते हैं अर्जुन से। क्या बोलते हैं कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योग महेश्वरम, ऐसे करके वर्ष आता है, जिसमें भगवान बोलते हैं कि ना, आप जो चीज मांग रहे हो अर्जुन, वो साधारण चीज तो नहीं है, वो भौतिक चीज तो नहीं है, इसलिए उसको भी इस भौतिक नेत्र द्वारा देखा नहीं जा सकता। इसलिए आपको उस विराट रूप का दर्शन करने के लिए एक स्पेशल चीज चाहिए, हुआ है दिव्य चक्षु, है ना, जिसको बोले दिव्य दृष्टि। आप सबने देखा होगा, सुना होगा, टीवी सीरियल्स के अंदर इधर उधर देखा होगा कि भगवान ने क्या करा था महाभारत के युद्ध के अंदर, भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी, है ना, सुना होगा आपने। सो वही दिव्य दृष्टि भगवान यहाँ पे देने वाले अर्जुन को, क्यों? क्योंकि अर्जुन ने बोला कि मुझे आपका विराट रूप का दर्शन करना है। तो सिंपल सा लॉजिक भगवान ने बोला कि आपके जो मटेरियल सेंसेस हैं, आपकी जो भौतिक इंद्रियां हैं, नेत्र हैं, इससे कोई व्यक्ति जो भगवान के विराट रूप का दर्शन नहीं कर सकता। इसीलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योग महेश्वरम। तो मैं क्या करने वाला तुम्हें, मैं क्या करने वाला हूँ आपको,
दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाला हूँ। तो उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से आप मेरे उस योग महेश्वर, वो जो मेरा महेश्वर योग, यानी कि जो मेरा इतना विशेष ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य का दर्शन आप कर पाओगे इस दिव्य चक्षु के माध्यम से। और इसलिए कंपैरिजन आ रहा है यहाँ पे मटेरियल सेंसेस का और दिव्य चक्षु का, कि क्यों जो है नहीं कर सकते। बाउंड बाय टाइम एंड फिजिकल स्पेस, हमारे जो भौतिक नेत्र है, हमारे जो मटेरियल सेंसेस होती हैं, वो समय के साथ बंधी हुई है, यानी कि उस समय के परे नहीं दे सकती। इट कैन नॉट बी इट कैन नॉट सरपास द टाइम। और भगवान का जो योग है, महेश्वर है, भगवान का जो ऐश्वर्य है, वो किसी समय काल से बनता नहीं है। लेकिन हमारी इंद्रियां, हमारे नेत्र बंधे हुए, इसलिए जो है इस भौतिक नेत्रों से भगवान के दर्शन कर पाना संभव नहीं होता। इसलिए क्या, अनलॉक एंटायरली बाय डिवाइन ग्रेस। इसलिए भगवान ने क्या करा, डिवाइन ग्रेस दी अर्जुन को, दिव्य चक्षु प्रदान करी, जिस दिव्य चक्षु के माध्यम से ये संभव हो पाया भगवान श्री कृष्ण को देख पाना, उनके विराट रूप का दर्शन कर पाना। और कंपैरिजन दिया हुआ है ना भौतिक नेत्रों का और दिव्य नेत्रों का, कि इनकेपेबल ऑफ परसीविंग द इनफाइनाइट, है ना। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे बोलूँ जो मेरा क्या बोलेंगे, तिलक तिलक का हुआ है ना, स्प्रे वाला बोलते हैं इसको, तिलक लगाने के काम में आता है, हाथ पोछने के काम में आता है। अब इतना छोटा सा शीशी है, अगर मैं उसे बोलूँ कि आप 1 लीटर पानी भर दो, आप बोले मुझे कमाल बात कर रहे हो इतनी छोटी सी बोतल के अंदर 1 लीटर पानी कैसे आ सकता है ना। तो वैसे ही हमारे जो भौतिक इंद्रियां हैं, भौतिक नेत्र हैं, उसकी कुछ एक सीमा होती है, ठीक है। तो उस सीमा के अतिरिक्त या उस सीमा के परे वे नहीं जा सकता। तो वैसे ही भगवान का जो विराट रूप है, वो इस भौतिक संसार से परे है, ऑफ कोर्स। तो इसीलिए इन भौतिक नेत्रों द्वारा उन्हें नहीं देखा जा सकता, इसीलिए इट इज इनकेपेबल। इसलिए मोहन बोले, विटनेस द मूविंग एंड नॉन मूविंग यूनिवर्स इन वन प्लेस। तो वो दिव्य चक्षु के माध्यम से ही आप इसका दर्शन कर पाओगे, जिसमें कि आपको नॉन मूविंग और मूविंग दोनों एक साथ देखने को मिलेगा जिसको कि क्या बोलते हैं संस्कृत में, चर और अचर। यानी कि जो चीज़ चलने वाली है, जो कि लिविंग है, वो भी आपको मेरे दिव्य दृष्टि से मेरे विराट रूप में नजर आएगी। साथ ही साथ जो अचर है, जो नहीं भी चलती, वो भी नजर आएगी, ठीक है। और ये दिया, रिलीज ऑन इंटेलेक्चुअल एंडेवर, है ना, उससे मुक्त करता है। एंड गिवन स्पेसिफिकली टू बीहोल्ड माई मिस्टिक ऑपिनेंस। तो जो मॉडल सेंसेस होती है वो दी जाती है किस लिए, ताकि संसार में हम कोई कार्य कर सके, है ना, संसार में जो आदान प्रदान है वो कर सके, और भौतिक संसार से जो हमारी डीलिंग्स रहती है, वो इंद्रिया में सपोर्ट करती है उस काम के लिए। लेकिन जो आध्यात्मिक कार्य है, उसके लिए जो है भौतिक इंद्रिया नहीं बनी, इसलिए वो कभी भी सपोर्ट नहीं करती। इसलिए आप खुद भी नोटिस करिएगा, हम जब भक्ति में आते हैं, भक्ति करने का जब प्रयास करते हैं, तो आप देखोगे कि हमारा मन सपोर्ट नहीं करता हमें। हैव यू एवर नोटिस? आप नोटिस करिएगा कि जब ये माला पकड़ माला पकड़ के बैठते हो ना, जैसे माला को हाथ में लेते हैं मन भटक जाता है, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा। लेकिन जैसे कोई भौतिक कार्य करेंगे, ऑफिस में काम कर रहे हैं, झाड़ू, घर पे झाड़ू पोछा कर रहे हैं, है ना, या कुछ भी भौतिक कार्य कर रहे हैं, तो तब देखना कि मन नहीं भटकता, इतना मन लग जाता है। लेकिन जैसे कथा की बारी आती है, कथा सुनना है, श्रवण कीर्तन करना है, भगवान के नामों का जप करना है, तो मन टिकता ही नहीं जगह पे। क्यों? क्योंकि मन जो है भौतिक है, मन जो है भौतिक है, और वो भौतिक कार्य को सपोर्ट करता है। लेकिन जो भक्ति है, या अगर भगवान के दिव्य नेत्र की बात, भगवान के विराट रूप की बात करें, तो सारी ट्रांसेंडेंट चीजें होती हैं, आध्यात्मिक चीजें होती हैं। इसलिए भौतिक इंद्रिया क्या करती हैं, उनको सपोर्ट नहीं करती। इसलिए भगवान ने बोला कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योग महेश्वरम, कि मैं क्या करता हूँ, जो आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से आप मेरे विश्व रूप के विराट रूप का दर्शन कर सकते हो। तो ठीक है, समझ में आता है प्रभु जी, कि अर्जुन को क्या करा भगवान ने, अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करी। उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से अर्जुन भगवान के विराट रूप का दर्शन कर पाए लेकिन सवाल आता है, दर्शन में करा क्या? दर्शन करे, लेकिन दर्शन में था क्या? तो भगवान वो बताते हैं कि क्या क्या था उस दिव्य दृष्टि के अंदर, मतलब उस विराट रूप के अंदर, जो कि अर्जुन ने देखा, मतलब अनबिलीविंग ऑफ द इनफाइनाइट। क्या था? इफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सन्स were to rise at once into the sky, their radiance might resemble the effulgence of the supreme person in their universal form। तो अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन ने देखा घोर प्रकाश, एक विराट रूप में जो है भगवान के, एक बहुत ही गहरा प्रकाश देखा अब बहुत ही ज्यादा तीव्र प्रकाश दिखा। प्रकाश का मतलब है कि इफलजेंस, इतना ज्यादा तेज निकल रहा है भगवान के इस विराट रूप से, कि अगर हजारों हजारों चंद, हजारों हजारों सूर्य, है ना, थाउजेंड्स ऑफ सन अगर जो है निकल आते हैं, कहाँ निकल आते हैं, अगर आकाश में निकल आते हैं, तब जा करके शायद, शायद माइट, यहाँ पे लिखा माइट, तब जा करके शायद उस प्रकाश की तुलना कर सके। तो हम सोच सकते हैं कि भगवान के विराट रूप से कितना ज्यादा प्रकाश निकलता होगा। क्योंकि देखो, एक ही सूर्य सूर्य हमारे प्रकाश में, यानी कि सौर मंडल में है, तो एक ही सूर्य क्या करता है, कितनी ही ज्यादा रोशनी देता है, कितना ही ज्यादा दिव्य प्रकाश देता है, कि हम अपने नेत्रों से उसको देख भी नहीं पाते, है ना
जैसे कल जैसे दोपहर के समय होता है, मॉर्निंग का समय होता है, तो अगर आप प्रयास करो सर्दी के गर्मी के मौसम में, आप एक बार प्रयास करो, जैसे मान लो 12 1 बजे के आसपास सूर्य को देखने का प्रयास करो ऊपर, तो नहीं देख पाते, इतने चुभती आंखों में, है ना, क्योंकि प्रकाश बहुत अधिक है। अब ऐसे ही अगर मान लो 1000 सूर्य एक साथ निकल आए और उनका प्रकाश हो, तो सोचो कितना ही ज्यादा होगा फिर। और वो भी तब जा करके शायद भगवान के उस प्रकाश की तुलना या बराबरी कर पाए जो कि अर्जुन देख रहे हैं विराट रूप के अंदर। सो दैट मीन्स इट इज ट्रांसडेंटल, है ना, इतना कोई साधारण चीज है नहीं वो। इसलिए कह रहे हैं अर्जुन को रियलाइजेशन, क्या रियलाइजेशन आती है भगवान के विराट रूप को देख करके कि the human mind struggles to process boundless infinity results in utter ego shattering astonishment। यानी कि जब भी व्यक्ति इस भगवान के विराट रूप के दर्शन करेगा तो ईगो शैटरिंग, उसके जो ईगो होते हैं शैटर हो जाती है, क्योंकि वो देख पाता है कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जो विराट रूप है, वास्तव में भगवान कितने विशाल है, और वास्तव में मैं कितना तुच्छ हूँ इससे पूरे संसार के अंदर, है ना। जैसे महाप्रभु को सिखा के गए हमें क्या सिखा के गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति को भक्ति में आगे प्रगति करनी है, भक्ति में अगर आगे बढ़ना है, तो उसके लिए फॉर्मूला बताया गया। क्या फॉर्मूला बताया? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना हमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि ना जनं न धनं न सुन्दरीं कवितां जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद् भक्तिरहतु की त्वयि, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना, तो यानी कि तिन से भी ज्यादा अपने आप को नीच मानना है, और पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु बनना, बहुत सारी चीजें के अंदर आती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पे समझने वाला, कि तृणादपि सुनिचेन, अपने आप को जो तिन से भी अधिक सुनीच मानो, नीच मानो, कि मैं जो है इस घास के तिनके के अधिक इससे भी नीच हूँ। एक और प्रसंग याद आ गया कि जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जाते हैं, किस रूप में जाते हैं? दबीर खास और साखिर मलिक के रूप में। हम सब जानते हैं किस प्रकार से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दो भाई हैं, और वो गोस्वामी बनने से पहले ऑफ कोर्स वहाँ पे क्या है जो राजा हुसैन शाह है, हुसैन शाह के यहाँ पे एज अ प्राइम मिनिस्टर, मुख्य प्रधानमंत्री और अर्थ मंत्री के रूप में कार्य करते थे। तो जैसे उनको पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है और चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं प्रेम नाम संकीर्तन कर रहे हैं, इस प्रकार से गर्जना कर रहे हैं, और चारों तरफ जो है संकीर्तन की ही बात फैल रही है तो जब रूप सनातन को पता लगा किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु प्रेम नाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो हमें भी क्या करना चाहिए? भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो तब जब दोनों भाई जाते हैं महाप्रभु के दर्शन करने के लिए, तो क्या बोलते हैं है ना, तो अपने मुंह में तिनका धारण करके जाते हैं, तिनका लेकर के जाते हैं। अब ये तिनका लेने की प्रथा क्यों है? इसको दिखाने के लिए कि मैं क्या हूँ, पशु के समान हूँ, और मेरी योग्यता क्या है, एकदम तुच्छ है, और मेरी जो पोजीशन है वो तिन के दाने से भी नीचे है, इसलिए मुंह में तिनका लेकर के जाते थे इसलिए ना नरोत्तम दास जी बोलते हैं ना भजन के अंदर, क्या बोलते हैं? दंते तृणाधारी गौरा डाकी है तुम्हार मौसम पतिता प्रभु नहीं कनिसार যাহারা নিখাটে গেলে পাপা দূরে যাক के क्या के मुना पतिता प्रभु, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गया ऊपर का है था नीचे, देखिए थोड़ा कंफ्यूजन है, ऊपर नीचे का लाइन का था, लेकिन गा सकते, बहुत प्यारा भजन है ना। बहुत ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर बहुत ही विशेष शरणागति के प्रसंग बताते हैं। कहने का मतलब क्या है बेसिकली, तृणादपि भाव, तो यानी कि जब हम इस विराट रूप के दर्शन करते हैं भगवान के, तो कहीं ना कहीं हमें तृणता का भाव आता है कि हम इस संसार के अंदर कितने ही तुच्छ हैं, और वही काइंड ऑफ फीलिंग अर्जुन के मन में भी आ रही है। और अर्जुन अभी रुकते नहीं है, जब अभी तो विराट रूप बस शुरू ही हुआ। अब जब विराट रूप के दर्शन करने के बाद जब भगवान का जो विराट प्रकाश है, वो जो अनंत प्रकाश है वो कि भगवान के शरीर से निकल रहा है, जब उसको शांत होता है, जब वो हटता है उसका पर्दा, तब जाकर के भगवान का विराट रूप का दर्शन एक्चुअली में होता है अर्जुन को। और वो क्या देखते हैं? अनादि मध्यम, विदाउट बिगनिंग मिडल और एंड। तो देखते हैं अर्जुन किस प्रकार से भगवान का जो विराट रूप है, उसका ना तो आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। यानी कि कहाँ से बिगिनिंग हुई उसकी, कहाँ से उसका प्राकट्य हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई है,
कहाँ उसका अंत है और कहाँ उसका मध्य है, तो समझ में नहीं आ रहा, नहीं आता। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके घर में चारों तरफ रोशनी है ना, तो वो रोशनी कहाँ से निकल के आती है, कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ से खत्म हो रही है, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। सोर्स पता होगा कि अच्छा ट्यूबलाइट से आ रही है, लेकिन ट्यूबलाइट से कैसे निकल करके आ रही है और कहाँ कहाँ तक जा रही है यू कैन नॉट मेजर। वैसे ही जो भगवान का विराट रूप है, वो भगवान का विराट रूप का स्रोत तो भगवान स्वयं है, लेकिन वो कैसे आता है, कैसे बिगनिंग और एंड उसका हो रहा है, दैट इज नॉट कैप्चर, वो कैप्चर नहीं हुआ जा रहा। इसीलिए जो अर्जुन की विजन भी है, क्या विजन है? अर्जुन सीज द यूनिवर्स एक्सपेंडेड इनफाइनेटली इन ऑल डायरेक्शंस विदाउट नंबरलेस आर्म्स, विद नंबरलेस आर्म्स, द सन एंड द मून एज आइज एंड ब्लेजिंग कॉस्मिक फायर। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना, अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, ये वर्ष आ रहा होगा आपके सामने। इसमें कह रहे हैं कि भगवान अर्जुन ने क्या करा जब भगवान के विराट रूप के अंदर क्या देखा कि किस प्रकार से चारों दिशाएं, है ना, इतनी सारी दिशाएं फैली हुई है भगवान के विराट रूप के अंदर, और सारी दिशाएं भगवान के विराट रूप के अंदर देखी जा सकती है ना। उसमें क्या नंबरलेस आर्म से मतलब अनंत भुजाएं भगवान की, और चंद्रमा और सूर्य क्या है, भगवान की आंखें हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बोले कि भैया संसार के अंदर हम इतने बुरे काम कर रहे हैं, संसार में इतना उल्टा सीधा हो रहा है, क्या भगवान देखते नहीं है क्या? अरे भैया भगवान की दो दो आंखें हैं, भगवान की जो चंद्रमा सूर्य, भगवान की आंखें है ना, अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, तो भगवान की आंखें है चंद्रमा और सूर्य। तो भगवान क्या करते हैं, संसार के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, वो सूर्य और चंद्रमा के माध्यम से देखते हैं। आप बोलेंगे मुझे इतनी बड़ी आंखें कैसे हो सकती है? सब हो सकता है भैया, जब भगवान का इतना बड़ा विराट रूप हो सकता है, तो फिर चंद्रमा सूर्य तो क्या है ठीक है। देखो इन सब चीजों में बहुत श्रद्धा चाहिए। एक्चुअली क्या होगा, सनातन धर्म को लोग अक्सर 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 लोग माइथोलॉजी मान सकते हैं। कुछ लोग आकर के माइथोलॉजी क्यों बोल देते हैं, क्योंकि जो चीजें हैं ना, ये थोड़ी सी मटेरियल कंसेप्शन के बियॉन्ड है। जैसे बोलेंगे कि वामन देव है, वामन देव ने एक पैर आगे दो पैर आगे निकाला, पूरी पृथ्वी नाप दी, ऐसा थोड़ी होता है। तो क्या बोलेंगे, माइथोलॉजी है। और वराह अवतार का प्राकट्य हुआ, तो जो हिरण्याक्ष था, हिरण्याक्ष ने क्या करा, पृथ्वी को लेकर के क्षीर सागर में डुबा दिया। ये क्या बात होती है, मतलब पूरी पृथ्वी उठाकर डुबा दी? मैं नहीं मानता। तो ये जो चीजें है ना, एक्चुअली क्या है, ये थोड़ी सी बियॉन्ड कंसेप्शन ऑफ आवर मेंटल कंसेप्शन, थोड़ी बियॉन्ड है। इसलिए इसको अगर आप मेंटली लेके चलोगे सिर्फ सिर्फ, तो समझ पाना थोड़ा कठिन रहेगा, कठिन या असंभव है। क्योंकि आपको माइथोलॉजी लग सकती है इसको, क्योंकि अगर आप सिर्फ आप मेंटल स्पेकुलेशन के माध्यम से सिर्फ दिमागी स्तर पर इसको समझोगे ना, तो समझ में आएगा नहीं। इसको आपको थोड़ी श्रद्धा भी लानी पड़ेगी। इसलिए हमारे क्या बोला स्टार्टिंग में, अश्रद्धा ना पुरुषा धर्म से परंतपा। यानी कि जो श्रद्धाहीन व्यक्ति होता है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं होगी, वो समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये इट विल बी साउंडिंग लाइक अ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर। क्या बोल रहे हो जी, ये तो एवेंजर्स की मूवी में देखा हमने, ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर देखा। लोग माइथोलॉजी क्यों बोलते हैं? दैट्स बिकॉज दे डू नॉट हैव श्रद्धा, फेथ उनका फेथ नहीं होता इसके ऊपर। और फिर जब हम अपना फेथ दिखाते हैं तो क्या बोलते हैं, ये तो अंधभक्त है जी, अंधश्रद्धा है। तो क्या बोले, छोड़ उनको, तो क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि सिद्धांत भी पता होना चाहिए और थोड़ी श्रद्धा भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि सिद्धांत है, श्रद्धा नहीं है, तो एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे चीज़ों को, आप खुद में डाउट में आ जाओगे। एंड सेम गोज विद अदर वन। अगर श्रद्धा है लेकिन सिद्धांत नहीं है, तो फिर अनभक्त अलाव के लोग आपकी बेइज्जती करेंगे। इसलिए ज्यादातर डिवोटी आजकल क्यों मात खा जाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट नो द राइट फिलोसफी। श्रद्धा है भगवान के अंदर, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन शास्त्र नहीं पढ़े, श्रवण कीर्तन नहीं, श्रवण नहीं करते। तो जब तक श्रद्धा के साथ साथ सिद्धांत में दृढ़ नहीं होते आप, सिद्धांत समझ में नहीं आएगा, तो खुद का मन भी नहीं पकता, खुद का मन भी जो है भगवान में टिकता नहीं ढंग से, मन में डाउट रहता है हमेशा। और साथ ही साथ अगर कोई दूसरा व्यक्ति डाउट वाला मिल गया, तो वो खुद भी डाउट में और आपको अंदर भी डाउट डाल देगा। लेकिन अगर आपकी श्रद्धा फिक्स है और सिद्धांत भी है, तो उसको भी सिखा पाओगे और खुद भी टिक रहे हो। और इसी को प्रचार का कार्य बोलते हैं। प्रचार वास्तव में क्यों किया जाता है? प्रचार इसलिए किया जाता है ताकि बाहर के जो डाउट से भरे लोग हैं, उनको आप कन्विंस कर सको और आप खुद भी कन्विंस हो सको, है ना। तो कन्विक्शन कम्स फ्रॉम अ कन्विंस डिवोटी। याद रखना, कन्विक्शन कम्स फ्रॉम अ कन्विंस डिवोटी। यानी कि जो कन्विक्शन आती है शास्त्र में या सिद्धांत के अंदर, वो ऐसे व्यक्ति से आएगी जो कि खुद कन्विंस है लेकर के। डाउट वाला पर्सन होगा तो आपको डाउट डाल देगा। इसीलिए, क्योंकि अर्जुन के अंदर कोई संदेह नहीं है, इसलिए अर्जुन भी क्या बोल रहे, भगवान भी क्या बोल रहे, श्रद्धा लेकर के आओ। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगा। और अर्जुन ये पूरा सुनने के बाद तारीफ करे भगवान की, गुणगान करे। ऐसा नहीं बोले प्रभु जी क्या अभी टाइम पास करे माइथोलॉजी। अर्जुन ने बोला ऐसा, प्रभु आपने ज्यादा ऐसे करके अर्जुन कर रहे थे, लपेट रहे थे चलो प्रभु बोलते रहो, कृष्णा लो बोलो, लपेट रहा हूँ मैं, ऐसा बोला अर्जुन ने? नहीं, क्योंकि अर्जुन को श्रद्धा है भगवान के वाक्य पे कि भगवान जो बोले सत्य बोल रहे हैं। इसलिए अर्जुन ने क्या बोला, दिखा दो मुझे, क्योंकि अर्जुन जानते कि भगवान सत्य बोल रहे हैं। अगर हम जैसा को तो क्या बोलता है, ये तो ऐसी है, ऐसे ऐसे टरका देते ना, कहते
जैसा अगर अगर आपका फ्रेंड आकर के बोले कि मैं जो मेरा विराट रूप है, क्या बोलोगे आप? जा जा यहाँ से, जा चढ़ा, लगता है तुमने सुबह सुबह टिका लिए, जा रेस्ट करके आ। लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं करा, क्योंकि अर्जुन को श्रद्धा है भगवान के ऊपर कि हाँ, भगवान अगर कह रहे तो सत्य है। भाई जब सत्य है तो वो दिखा भी दिया अर्जुन ने, भगवान ने, है ना। तो एक्सपीरियंस क्या रहा अर्जुन का इतना विराट रूप देखने के बाद भगवान का? अ डिजिंग वर्टिगो ऑफ द सोल, द ऑब्जर्वर फील्स देमसेल्फ कंप्लीटली encompassed by the omnipresent divine। तो यानी कि अर्जुन ने जब इस प्रकार से भगवान के इस विराट रूप का दर्शन करा, तो पूरी जगह से एनकम्पास्ड हो गया, और भगवान के इस दिव्य तत्व को देख करके ही इज हिमसेल्फ बिविल्डर्ड, परेशान हो गए, हताश हो, हताश तो नहीं, परेशान हो गए, मतलब हक हक कहते हैं, हक कपा गए, है ना। इस प्रकार की कंडीशन अर्जुन की हो गई। और साथ में क्या हो गया? द रियलिटी, गॉड इज नॉट कन्फर्म टू ह्यूमन कंसेप्ट ऑफ टाइम और स्पेस, जैसा कि मैंने कहा, ही इज द अल्टीमेट रेस्टिंग प्लेस ऑफ द इंटायर कॉस्मोस। वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि भगवान कोई ह्यूमन कंसेप्शन के अंदर फिट हो जाएंगे आपके। ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट बोले कि ना भगवान की कोई इक्वेशन बनाओ जैसे बनाते हैं लोग कि क्या है, E इक्वल टू MC स्क्वायर, है ना, आइंस्टाइन का, है ना। और यूनिवर्स को नापने का, यूनिवर्स को कुछ ऐसा मेजर करने का कुछ है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि संसार किस तरीके से संसार के अंदर चीजें आती है ना। तो E = MC² बना दिया। तो क्या भगवान की इक्वेशन बनेगी क्या कृष्ण को लेकर के, कि कृष्ण इक्वल टू ये स्क्वायर? तो दिस इज ऑल नॉनसेंस। कृष्ण को कैन नॉट बी कंपेयर टू ह्यूमन कंसेप्शन के अंदर नहीं ला सकते आप कोई भी जो है ह्यूमन कैलकुलेशन के थ्रू, कुछ दिमाग का कहते हैं ना, ह्यूमन क्या बोलेंगे, ब्रेन का इस्तेमाल करके आप भगवान को कंसेप्चुअली नहीं समझा सकते हो। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, समझ में नहीं आएगा। सिंपल सा लॉजिक देखो, भगवान का तत्व सिर्फ तभी समझ में आ सकता है जब श्रद्धा हो, क्योंकि भगवान का तत्व बहुत ज्यादा ना, बहुत ज्यादा, कुछ हद तक समझा समझा सकते हो आप साइंटिफिकली, लॉजिकली, लेकिन कुछ हद के बाद वो लॉजिकली प्रूफ नहीं कर सकते हो आप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भगवान लॉजिक के अंदर पूरी तरह से फिट नहीं होते। आप खुद सोच के देखो, आप मान लो किसी व्यक्ति को जा करके बोल रहे हो कि भैया भगवान श्री कृष्ण ने 7 साल की उम्र है ना, तो 7 साल की उम्र में अपनी छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो क्या बोलेंगे आपको? है जाया तू जा, कहाँ सुबह सुबह आगे चढ़ा करके। तो अगर उसके अंदर श्रद्धा नहीं है इस बात पे, तो स्वीकार नहीं कर पाएगा। और आप इसको लॉजिकली प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि लॉजिकली डजंट मेक सेंस एट ऑल। डज इट मेक सेंस? नो, नॉट एट ऑल। तो इसलिए जब तक श्रद्धा नहीं है, तो वो समझ में आता नहीं एक्चुअली में। इसलिए श्रद्धा बहुत जरूरी चीज है। अगर श्रद्धा आपकी नहीं है भगवान के तत्व में, तो इवन आप डिवोटी भी बन जाओ कि ना, समझ में नहीं आती चीजें, और आपको क्लियर नहीं होगा। इसे सबसे बड़ा जो फैक्टर है इस चीज को लेकर, वो श्रद्धा ही है। अगर श्रद्धा नहीं है आपको इन बातों में, तो एक लेवल तक के कंसेप्ट को समझ सकते हो आप, उसके बाद फिर आपकी बुद्धि भी काम नहीं करेगी, और फिर क्या समझोगे? माइथोलॉजी। प्रभु जी सब तो माइथोलॉजी कहने की बात है प्रभु जी। शास्त्र बोल देते हैं कि हरे कृष्णा, एक हरे कृष्ण का नाम करने से शरीर में रोमांच आता है, रोंगटे खड़े होते हैं, है ना। ये सब कहने की बात है प्रभु जी, पहले हुआ करता था प्रभु जी, पहले। आजकल नया जमाना है प्रभु जी, मॉडर्न जमाना है, आजकल नहीं हुआ तो इस प्रकार से अपराध भी करते हैं कुछ भक्त जो नए नए होते हैं क्यों? क्योंकि हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं। हर चीज का लॉजिक नहीं मिलेगा। अगर मैं आपसे बोलूं प्रभु जी, माता जी, आप हरे कृष्ण महामंत्र क्यों कर रहे हो, तो आप बोले प्रभु जी हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से मैं गोलोक वृंदावन जाऊंगा। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन आएगा आपके सामने, तो गोलोक वृंदावन कहाँ है? आप बोले प्रभु जी कहाँ है मतलब? मतलब कहाँ के? आजादपुर से थोड़ा आगे है, आजादपुर मंडी के पास। नहीं नहीं वहाँ नहीं, द्वारका मोड़ पे, द्वारका मोड़ से थोड़ा आगे होगे ना प्रभु जी, तो वहां से लेफ्ट लेकर के टर्न करोगे, सामने आपको गोलोक वृंदावन पड़ेगा। ऐसा ऐसा नहीं है। तो नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो कहाँ है? कैन यू अगेन एक्सप्लेन मी, कैन यू शो मी? नहीं शो कर सकते आप। तो इसे श्रद्धा रखनी पड़ेगी। श्रद्धा नहीं होगी तो भक्ति में बहुत जब हताश हो जाओगे, टिकोगे नहीं। ठीक है, समझ में आ रही है जो मैं बहुत बोल रहा हूँ? बहुत ही 100 कौड़ी की बात है ये अगर दिमाग में फिट होगा तो काम आ जाएगा, नहीं तो फिर जीवन भर फेथलेस घूमोगे, भगवान पर श्रद्धा आ नहीं पाएगी। इसलिए श्रद्धा तभी आ पाएगी जब इसको समझोगे। कहने का तात्पर्य क्या है, इसलिए कह रहे थे ट्रेवलिंग cosmos, the loss of equilibrium, the away of because spatial, confronted with the gigantic faces and terrible teeth। तो भगवान के इस विराट रूप के अंदर क्या क्या है? जाइगेंटिक फेसेस, बहुत ही विशाल काय मुखार विंद, ऐसे जाइगेंटिक फेसेस, एंड टीथ, टेरिबल टीथ। तो भगवान के दांत हैं उतने ज्यादा भयंकर है, इतने ज्यादा जो है खतरनाक है। द यूनिवर्स इज पर्चुरेट, पूरा संसार ब्रह्मांड कांपा हुआ है भगवान के इस विराट रूप को देख करके। पूरा ब्रह्मांड कांपा हुआ है। डेमिगॉड्स एंड सेजेस सरेंडर इन वंडर। जो देवी देवता गण है, जो साधु गण है, वो क्या कर रहे? त्राहिमाम त्राहिमाम करके, जय हो के नारे लगा करके भगवान को शरणागत हो रहे, भगवान को ओबिसेंसेस पे कर रहे, प्रणाम कर रहे। व्हाइल अर्जुना's माइंड इज ओवरटेकन बाय एक्सिस्टेंशियल फियर। और अर्जुन का मन क्या हो रहा है? अर्जुन तो घबरा गए देख करके, बाप रे बाप, बाप रे बाप, इतना ज्यादा विराट रूप, ओए होए होए। तो अर्जुन तो बिल्कुल काम गए
तो उसमें एआई ने बना रखा है, देखो आप कितना सुंदर बना रखा है ना, डेमी गॉड्स सेजेस वगैरह प्रणाम प्रणाम करते हुए, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो एआई इज सो ब्यूटीफुल। एआई अगर ढंग से इस्तेमाल करा जाए तो इससे बेस्ट कोई टूल ही नहीं है पढ़ाने के लिए पढ़ाने के लिए भी, समझने के लिए भी। खैर तो खैर जो भी है, अब तो खैर इसको ज़्यादा बोला भी चाहिए, क्योंकि कल को ये हमारा नुकसान करेगा ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो। लेकिन हाँ, कहने का मतलब क्या है कि जहाँ तक इस्तेमाल भगवान की सेवा में हो रहा है तो वी शुड यूज़ दैट। व्हाई 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 वुडंट बी यूज़, है ना? अगर भगवान की सेवा ढंग से हो पा रही है तो क्यों नहीं यूज़ करें भाई, करना चाहिए। तो इसलिए अर्जुन को एक लेसन मिला, क्या लेसन मिला? द क्रूशियल लेसन, कन्फ्रंटिंग द रॉ अनफिल्टर्ड मैजेस्टी ऑफ गॉड शैटर द फॉल्स सेंस ऑफ मॉरल कंट्रोल। तो इससे क्या करा भगवान ने? विराट रूप को दिखा करके दिखा दिया भैया कि आप कंट्रोलर नहीं हो। इस संसार में जो भी आप कार्य करते हो, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मक कर्ता अहम इति मन्यते। इस संसार के अंदर जो आप कार्यकलाप करते हो, जितने भी क्रिया मुद्राएं कर रहे हो, वो आपने खुद की इच्छा से नहीं कर पा रहे हो, प्रकृति क्रिया माना नहीं। तो प्रकृति ने आपको फोर्स करी हुई है, प्रकृति ने अपना प्रभाव आपके ऊपर डाला हुआ है, और तब जा करके आप उसके कंट्रोल में होकर के कार्य करते हो। और फिर प्रकृति किसी कंट्रोल में कार्य करती है प्रभु जी? अगर हम प्रकृति के कंट्रोल में है तो फिर प्रकृति किसी कंट्रोल में है? तो भगवान ने साफ साफ बोला, मया दक्षिण प्रकृति सुवितम सचराचरम हेतु अनेन कौन्तेय जगत व्या परिवर्तते। यानी कि प्रकृति मेरे अधीन में काम करती है। तो इसलिए अल्टीमेटली सारे कंट्रोलर कौन है फिर? भगवान। इसलिए कभी छोड़ा नहीं होना चाहिए एटलीस्ट डिवोटीज को। बाहर के लोग फिर भी बोलते रहेंगे कि ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन वास्तव में जो इस्कॉन मतलब जो डिवोटीज है, उन्हें बात को समझना पड़ेगा भैया कि वास्तव कंट्रोल तो भगवान ही है। हम जो कंट्रोल करते भी हैं, दैट इज जस्ट आवर फॉल्स ईगो एंड दैट इज आवर इल्यूजन दैट वी आर कंट्रोलर। इसलिए हमें ज्यादा कंट्रोल के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? बस अपने साधना से परफॉर्म करो, भक्ति करो, एंड रेस्ट डिपेंड ऑन कृष्णा। जैसे कि मैंने बताया था लास्ट शरणागति के विषय में, कि शरणागति का मतलब क्या होता है? कि अगर आपने हाथ में माला पकड़ ली, तो हाथ में माला पकड़ने का मतलब है कि आप पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत करना है अपने। आज नहीं तो कल करना पड़ेगा अगर आप बोलेंगे प्रभु जी कैसी बातें कर रहे हो, कर्म भी तो करना है। कर्म भी तो कर्म मैं खुद पूछूं, देखो आप फिर पूछूंगा आज, कर्म की क्या गारंटी है? मान लो आज भगवान ना करे आप रास्ते में जा रहे हो, आपके दोनों पैर टूट गए, दोनों हाथ टूट गए, और आप सड़क पे बैठे अकेले बैठे हो, हाथ भी नहीं है पैर भी नहीं है, उस समय क्या करोगे आप? कर्म कर सकते हो? उस समय तो भगवान का नाम ही करना पड़ेगा ना तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो भरोसा है कर्म पे नहीं होना चाहिए। हम कर्म करते हैं मजबूरी में, क्योंकि हम कर्माधिकारी हैं। सिंपल सा लॉजिक है। क्योंकि हम भगवान का 24 घंटे नाम भजन नहीं कर सकते, श्रवण कीर्तन नहीं कर सकते, दैट इज द रीजन कि कर्म करना पड़ता है। कर्म भक्ति को अंग में मत डालो कि प्रभु जी भक्ति का अंग है कर्म करना। नहीं 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 नहीं, कर्म करना मजबूरी है हमारी। वो तो आचार्य की कृपा है कि कर्म को भक्ति का अंग बना दिया निष्काम कर्म को। निष्काम कर्म इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रकृति का प्रभाव हमारे पर, और जैसे ही प्रकृति का प्रभाव हटेगा तो फिर गुणातीत होकर के सेवा करते हैं, फिर हम फिर प्रकृति से परे होकर के सेवा करते हैं। इसीलिए कर्म को भक्ति में डाला कभी कि प्रभु जी मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मैं तो अपना ऑफिस जाता हूँ, तो एक भक्ति है क्या? भक्ति करी गई हमारे लिए। भक्ति इसको बनाया गया है, ये भक्ति का अंग नहीं है। पहले बता रहा हूँ, नौकरी करना पैसा कमाना भक्ति का अंग नहीं है, भक्ति की 64 अंग है। अगर मेरी मेरी बात नहीं मानोगे तो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ लो, सेकंड चैप्टर से लेकर के आई थिंक फिफ्थ चैप्टर है, फिफ्थ या सिक्स चैप्टर है, जिसमें बताते हैं साधन भक्ति के विषय में। तो भक्ति के 64 अंग होते हैं, उन 64 अंगों के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा जॉब करना पैसा कमाना ठीक है? तो ये भक्ति का अंग नहीं है, ये मजबूरी है हमारी, करना पड़ रहा है अदरवाइज अगर खुल्लम खुल्ला बात करें तो भी जरूरत नहीं है। पेड़ के नीचे बैठो अपना वाला पकड़ के, बस सारा कुछ आपको सारा कुछ बैठे बैठा मिलेगा आपको, खाना पीना सोना जब सब कुछ वहाँ मिल जाएगा बैठे बैठे। लेकिन हमारे आचार्य तो करते थे, हमारे षड गोस्वामी, हमारे जितने भी आचार्यगण है, वो कौन सी नौकरी करे बता दो आप? कहीं देखा होगा कि रूप गोस्वामी जा करके कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं? वो पेड़ के नीचे बैठा करते भजन क्या करते थे, मधुकरी करके अपना सारा गुजारा करते थे हम वो नहीं कर सकते, इसलिए कर्म करना पड़ता है तो इसलिए कभी मन में गलत फहमी मत लेके आना कि प्रभु जी कर्म भी तो भक्ति है ना। नहीं नहीं नहीं, कर्म को भक्ति जबरदस्ती बनाया जा रहा है कि भैया निष्काम कर्म करो, उसके फलों को अर्पित करो, फिर भगवान में अर्पित करके फिर वो सब चीजें करो। तो जबरदस्ती बनाना पड़ रहा है, एक्चुअल भक्ति वो डायरेक्टली नहीं है। डायरेक्ट भक्ति का तो श्रवण कीर्तन ही है। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि प्रभु जी मैं कर्म करके भक्ति कर लूँ, तो कर्म के अधीन भक्ति नहीं है। आपको श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा, माला पकड़नी पड़ेगी, भागवत सुननी पड़ेगी, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, और कोई उपाय नहीं है। और अगर अगर आपसे कोई कहता है कि प्रभु श्रवण कीर्तन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सेवा वगैरह करो, सेवा भी इंपॉर्टेंट है, मतलब कर्म इत्यादि करो, तो ऐसा व्यक्ति या तो उसको सिद्धांत नहीं पता, या फिर आपको झूठ बोल रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है।
ठीक है, सिंपल सा सीधी बात है। देखो कोई चाहे कोई बोल रहा हो, आपको बेवकूफ बना रहे हैं, सीधी सी बात। क्योंकि बिना श्रवण कीर्तन के भक्ति होती ही नहीं है। श्रवण कीर्तन भक्ति का सबसे मुख्य अंग है। सारे शास्त्र का यही सार है। और उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? नाम संकीर्तन। है तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। बाकी श्रवण कीर्तन स्मरण वगैरह भी आते हैं। नवदा भक्ति श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त भक्ति का और कोई अंग नहीं है। भक्ति का अंग बनाना पड़ता है हमें। ठीक है, पैसा कमाओ, पैसा कमा के भगवान को दो, ताकि कर्म शुद्ध हो, फिर अल्टीमेट शरणागत हो। ठीक है तो अल्टीमेट चीज तो वही है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी, बुरा नहीं लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं इनविटेबल जॉस ऑफ डिस्ट्रक्शन है। भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि विराट रूप के अंदर और क्या क्या अर्जुन ने देखा। लोक क्या लिखा है? लोकान समृतम, तो डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, है ना। कालो अस्मि लोकशया, भगवान बोल रहे हैं बड़ी खतरनाक बात अर्जुन से कि अर्जुन विटनेसेस द ट्रेजिक फ्यूचर। तो अर्जुन ने क्या करा उस विराट रूप के अंदर? भगवान ने अर्जुन ने सबका भविष्य भी देखा। भविष्य क्या है? द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स रश्ड ब्लाइंडली इनटू द ब्लेजिंग माउथ्स ऑफ द यूनिवर्सल पावर। तो अर्जुन ने क्या देखा कि भगवान कृष्ण के इस जो है ना ब्लाइंड इतने विशाल टीथ के अंदर मैं देख पा रहा हूँ जो महान महान योद्धागण है, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, इन सबको, कर्ण इत्यादि को, इन सबको भगवान के दांतों के बीच में चूर्णित होता देख पा रहा हूँ। अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है क्या? चूर्णित, यानी कि चबा रहे भगवान ऐसे इन लोगों को। तो ये जब अर्जुन ने देखा ये दृश्य, क्रश्ड एंड कंज्यूम लाइक अ माउथ डैशिंग इनटू ब्लेजिंग फायर, जिस प्रकार से वो पतंगा होता है, पतंगा, पतंगा आकर के, है ना, क्षमा कहे परवाने को परे चले जा, उसको नहीं जाना होता, मिल जाना होता है ना। तो वैसे ही जिस प्रकार से जो पतंगा होता है, जो क्षमा होता है, वो परवाने पे जा, यानी कि आग में जाके मिल जाता है। उसी प्रकार से सारे युद्धागण भी भगवान के दांतों के बीच में चूर्णित होता मैं देख पा रहा हूँ। चबाए रहे भगवान इन सबको, और चबा करके क्या करें? इनका नाश कर रहे हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि द मटेरियल एग्जिस्टेंस इज इनहेरेंटली टेम्पररी। जो भौतिक संसार है अर्जुन, टेम्पररी है। वर्ल्डली पावर, एरिस्टोक्रेटिक प्राइड एंड ग्रैंड एलायंस आर अल्टीमेटली कंज्यूम्ड बाय द इनकंसीवेबल लॉ ऑफ टाइम। तो काल खा जाता है। आज आपके पास बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हो सकते हो, बहुत पैसा है आपके पास, इलॉन मस्क, बहुत फेमस हो सकते हो आप, बहुत बड़े कुल से हो सकते हो, ठाकुर छाप, जो मैं जात पात को नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बहुत बड़े कुल से हो सकते हो आप बहुत बड़ी बड़ी आपकी संपत्ति हो सकती है, लेकिन समय के प्रभाव में समय क्या करेगा? उसको खा जाएगा। इसलिए अगर व्यक्ति, सिंपल सी बात बोलूं, भैया भगवान के अतिरिक्त इस संसार और इस संसार के अंदर की वस्तुएं सब टेम्पररी है। केवल भगवान एकमात्र सत्य है। इस बात को जितना जल्दी व्यक्ति समझ जाएगा, कलयुग के अंदर सुखी रहेगा। और डिवोटी आप सब लोग जो यहाँ पे आए हुए रेगुलर आते हो, आपसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, कम से कम आप तो इस बात को मानो, भगवान के अतिरिक्त इस संसार के अधिक और कुछ भी नहीं है। अगर भगवान के स्वतंत्र होकर के संसार को आप देखोगे ना, तो केवल कष्ट ही मिलेगा आपको, केवल कष्ट क्या है? केवल नरक आए थे, तो केवल नरक के समान है संसार। और भगवान को जोड़ के देखोगे तो फिर आनंद है। जैसे मैं बताया था लास्ट लास्ट क्लास में कि एकमात्र प्रेमिक है कृष्ण। इस संसार के अंदर, पूरे त्रिभुवनों के अंदर किसी को भी प्रेम करना नहीं आता। प्रेम जो संपत्ति है, केवल ठाकुर जी की संपत्ति है। हम बोलते तो हैं अपने माता पिता से, भाई बंधु से, अपने पत्नी से कि मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ, लेकिन जो प्रेम शब्द है, इस पे हमारा अधिकार नहीं है वास्तव में। ये प्रेम शब्द ठाकुर जी से आता है। एक ठाकुर जी एकमात्र प्रेमिक है। सिर्फ ठाकुर जी को प्रेम करना आता है। और हम जब उनसे प्रेम करना शुरू करते हैं तो हम भी सीख जाते हैं ठीक है तो वो प्रेम जो है ठाकुर जी हमें सिखाते हैं। तो ठाकुर जी जो प्रेम सिखाते हैं, उसके माध्यम से जो है हमें प्रेम आता है। समझ में आया? ओके, एक सेकंड, बाद में ठीक है। तो भगवान एक एकमात्र ठाकुर जी है जिनको कि प्रेम करना आता है। ठीक है, तो इसीलिए तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? नेक्स्ट नेक्स्ट सीन, काला द टाइम एज द ग्रेट डिस्ट्रॉय। तो समय क्या है? एक ग्रेट डिस्ट्रॉय के समान है, जो कि क्या करता है? सबको सबको नाश करके जाता है। तो कालो उसमें लोग शया, भगवान क्या बोल रहे हैं आगे अंदर? द सुप्रीम ऑर्केस्ट्रा ऑफ डेस्टिनी, टाइम इटसेल्फ प्री अरेंजिंग द फॉल ऑफ ऑल मटेरियल फोर्सेस, है ना। तो भगवान ने इस प्रकार से बोला कि आप इस संसार के अंदर बहुत बड़े बड़े महान महान व्यक्ति हो सकते हो, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपकी हो सकती है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो काल है, काल के प्रभाव में चीजें आकर के नाश हो जाती है, काल के प्रभाव में चीजें आकर के उसका नाश होता है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं अर्जुन भगवान को? निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन, है ना। निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन। तो अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं कि निमित्त मात्र बनना है आपने। तो निमित्त मात्र
हाँ ठीक, ओके। सो क्या बता रहा था मैं? अब तो अब तो रिलेटेबल भी हो जाएगा मेरे लिए तो चीज़। हाँ जी, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आवाज़ ठीक है? आवाज़ ऑडियो वगैरह सब ओके है ना? हाँ, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कालो अस्मि लोकशया निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। तो अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है अर्जुन? तो निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। को गया तो नहीं ना अपने से? अगर को गया हो तो ठीक है, तुम्हारा बुला लेंगे उन्हें। अगर कोई एडमिन देख रहे हो तो ऑल कैन जॉइन दोबारा डाल सकते हो। पूजा माता जी, अगर ग्रुप में डाल दो फिर से, यू कैन जॉइन नाउ करके ना, क्या पता कुछ चला गया हो बेचारा, तो कोई मिस ना हो जाए। तो डाल दो, नाउ इट्स ऑल फाइन, नाउ यू कैन जॉइन अगेन। हाँ जी, तो निमित्त मात्र भविष्य साचित। तो कमांड टू राइज बिकम मेरे लिए इंस्ट्रूमेंट इन द डिवाइन प्लान, रिलीजिंग द बर्डन ऑफ पर्सन एजेंसी। अब अर्जुन ने स्टार्टिंग में क्या सोचा? अर्जुन ने सोचा कि भाई मैं भगवान ना इस संसार के अंदर, सॉरी संसार कह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इनको ना मार दूंगा। इनको मार दूंगा तो पंगा हो जाएगा, है ना? मुझे इतने सारे 5 कारण गिनाए ना मानने के, मतलब पाप लग जाएगा वगैरह वगैरह। तो भगवान ने बोला पहले ही कि आप करने वाले नहीं हो। और यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि मैंने इनको पहले मार दिया है, दे आर ऑलरेडी किल्ड बाय मी। ठीक है, दे आई हैव ऑलरेडी किल्ड देम, मैंने ऑलरेडी इनको मार दिया। तो आपको क्या करना है? निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। आपको क्या करना है? केवल निमित्त मात्र बनना है, एक इंस्ट्रूमेंट बनना है मेरे। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति गिटार बजा रहा है, गिटार बजाते हैं, तो जब व्यक्ति कोई गिटार बजाता है, तो गिटार जब व्यक्ति बजाता है तो क्या बोलते हैं? कि गिटार बज रहा है या गिटार बजाया जा रहा है? क्या बोलते हैं हम? कि गिटार बज रहा है, और बजाने वाला कोई और होता है। तो वैसे ही युद्ध करने वाले भगवान है, लेकिन अर्जुन को क्या बोले कि इंस्ट्रूमेंट बनो, यानी कि करना मैंने ही है अल्टीमेटली, यू जस्ट हैव टू बिकम द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो वैसे ही जिस प्रकार से गिटार स्वतः नहीं बजता, लेकिन गिटार फेमस होता है, गिटार का भी नाम होता है, गिटार को भी लोग पहचानते हैं जब गिटार बजाने वाला अगर अच्छा हुआ तो, है ना? जिस प्रकार से अगर एम एस धोनी है, अगर महेंद्र सिंह धोनी का जो क्रिकेट बैट है, तो क्रिकेट बैट की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी ने उसे छक्का मारा 2011 वर्ल्ड कप में, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। उसी प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण किसी को चुन लेते हैं, है ना, और चुन करके उसे कुछ स्पेशल सेवा दे देते हैं, तो वो व्यक्ति अपने आप फेमस हो जाता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं प्रभु जी भक्ति में आ जाऊंगा ना, भक्ति में मुझे फेमस होना है प्रभु जी, थोड़ा टेंशन मिल जाए, है ना? आजकल तो लोग इसलिए आते हैं भक्ति में कि प्रभु जी इंस्टाग्राम का ज़माना है, थोड़ा इंस्टाग्राम में फेमस हो जाए, थोड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाए, 4-5 लोग हमारे आगे पीछे घूमे, है ना? मंदिर में जाए तो बोले, अरे प्रभु जी कैसे हैं आप? हरे कृष्णा, हमने आपको यूट्यूब पे देखा था प्रभु जी, क्या तो वीडियो बनाते प्रभु जी आप, मतलब मजा आता है प्रभु जी आपकी वीडियो देख करके ना, इतनी प्रेरणा मिलती है प्रभु जी, ये वो ऐसा ऐसा ऐसा। और स्पेशली स्पेशली मैं बात करूँ, अगर तुम खुल्लम खुल्ला बात करूँ तो अपोजिट जेंडर, सबसे बड़ा ये है ना, कनक कामनी, बहुत प्यारा भजन आता है उनका, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का बहुत ही प्यारा भजन है। उसमें कहते हैं कि, है ना, दुष्ट मन तुम्हें के सिर वैष्णव, प्रतिष्ठा तारे निर्जन घरे, कानक कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी, कानक कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी, जे छाड़िया से ही तो वैष्णव, जे छाड़िया से ही तो वैष्णव, दुष्ट मन तुम्हें के सिर वैष्णव, प्रतिष्ठा तारे निर्जन घरे। तो गाना चाहिए, बहुत प्यारा भजन है। तो इसमें एक लाइन आती है, कनक कामनी प्रतिष्ठा वागनी, जे छाड़िया सही तो वैष्णव। तो वैष्णव निशानी होती है कि दो चीजों को छोड़ता है वो, क्या है? कनक कामनी, तो कनक का मतलब क्या होता है? खनकने वाली, मतलब खनक खनक की जो आवाज आती है, कामिनी मतलब नारी। और क्या है? प्रतिष्ठा बागिनी, तो बागिनी के समान जो प्रतिष्ठा होती है, फेमस होने की, लोगों के पहचान में आने की, तो इसको जो छोड़ देता है वो वैष्णव कहलाता है। तो इसलिए हम देखो, हम किस मानसिकता से आगे बढ़ रहे हैं, और वैष्णव मानसिकता क्या होती है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लोग कल को बोलेंगे प्रभु जी आप तो इतने, आप तो कमाल हो, धमाल हो, धोती फाड़ कर रुमाल हो प्रभु जी, आप तो क्या हो प्रभु जी? आप बोलेंगे हाँ, मैं ऐसा क्यों हूँ? ये प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा वाले लाल से बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, तो भक्ति मानने के बाद क्या होता है, हम क्या मान लेते हैं अपना वो बहुत ज्यादा योग्य मान लेते हैं, और इन सब चीजों के पीछे भागने लगते हैं। तो ये स्पेसिफिकली अपोजिट जेंडर, हम क्या चाहते हैं भक्ति मानने का, तो हमें थोड़ा अटेंशन चाहिए फ्रॉम द अपोजिट जेंडर। और भक्ति देती भी दे, भक्ति देवी आपको देगी, याद रखना भक्ति भक्ति देवी का ये सबसे बड़ा क्या बोलेंगे, टेस्ट होता है हमारे लिए।
एक होता है पैसा, एक होता है नारी। नारी के लिए पुरुष, पुरुष के लिए नारी। हम पुरुष लोग हैं तो नारी बोलते हैं, नारी अगर माझी लोग होंगे तो माझी लोग पुरुष को पुरुष पुरुष बोलेंगे, ठीक है। तो अपने लिए अपोजिट जेंडर जो होता है। तो भक्ति माने टेस्ट करती है आपको। जैसे आपने माला पकड़ ली हाथ के अंदर, तो माया देवी सब पीछे पड़ जाते हैं आप। इवन अगर मैं आपको कुछ इंसाइट्स बताऊं शास्त्रों से तो किसी शास्त्र के अंदर मेंशन, आई थिंक किसी आचार्य ने लिखा है कि जब कोई व्यक्ति भक्ति करना शुरू करता है ना, तो सारे देवतागण, है ना, सारे ग्रह और माया सब उसके पीछे पड़ जाते हैं सारे। तो सवाल आता है, जी देवतागण हमारे पीछे क्यों पड़ते हैं? तो उसका कारण क्या है? क्योंकि भक्ति एक ऐसी चीज है जो कि कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। कहीं पर मतलब कहीं पर भी नहीं। इससे तो कहते हैं, श्रील भक्तिनाथ ठाकुर अपने भजन के अंदर कहते हैं कि नाम बिना किछु नाही यार, 14 भुवन माझी, है ना। तो नाम बिना किछु नहीं यार, 14 भुवन माझी। तो 14 भुवनों में ऐसा चीज नहीं है। हरे कृष्ण जो ये हम करते हैं ना भगवान का नाम, आपको लगता है बोझी अरे तो 14 भुवनों में हरि का नाम नहीं है लेकिन लेता कोई नहीं। अगर स्वर्ग में जाकर के इंद्रदेव को बोलो, इंद्रदेव थोड़ा हरे कृष्णा करो आप, तो उनसे नहीं होगा। क्योंकि स्वर्ग में इतना ऐश्वर्य, इतना भोग है कि वहां पे हरे कृष्णा करना आसान नहीं है। तो देवतागण तरसते हैं संसार में आने के लिए, मतलब भौतिक जगत, मतलब पृथ्वी में आने के लिए, कि मनुष्य शरीर मिले, पृथ्वी में आकर के नाम करे क्योंकि ये जो भक्ति का सुख है, ये पूरे 14 भुवनों में नहीं है। इसे जो व्यक्ति जो माला पकड़ लेता है इस कलयुग के अंदर, भजन करता है भगवान का, शरणागत होने का प्रयास करता है, ऐसे व्यक्ति के पीछे देवी देवता भी लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आपको गिराने का प्रयास करते हैं। ऐसा देखा शास्त्र में मेंशन है। क्यों? जिस प्रकार से इंद्रदेव है, जब कोई बहुत ज्यादा तपस्या करता है तो क्या करता है इंद्रदेव, उनको थोड़ा फंसाने का प्रयास करता है ताकि वो नीचे गिर जाए। हाँ है, उनका अपना अपना हिसाब किताब है। तो भक्ति क्या है, उससे भी ऊपर की चीज है। देवतागण क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि देखो अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं ठीक है, तो भगवान का भजन करने से, भगवान की भक्ति करने से वो उनसे ऊपर चले जाएगा। ऐसे जानबूझ करके टेस्ट लेते हैं, गिराते रहते हैं आपको, इसलिए सब आपके पीछे पड़ जाएंगे। आप अच्छे से भक्ति करके देखो आप अच्छे से भक्ति करके देखो, सब आपके पीछे पीछे बढ़ेंगे। सारे देवता, ग्रह सब आपके पीछे, आपको छुड़ाने के पीछे लगे रहेंगे। बस एक आश्रय हमारे पास है, वो गुरु का, कृष्ण का। वो पकड़ लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। बाकी तो अगर छोड़ाने वाले बहुत सारे हैं, गिराने वाले भक्ति में बहुत मिलेंगे आपको, पकड़ने वाले कम मिलेंगे। इसलिए थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि भक्ति करने के बाद स्वाभाविकतः आपको आकर्षण मिलेगा। नेचुरल भैया, आप मत बोलो मुझे मेरी तो शक्ल बहुत गंदी है, मेरी तो शक्ल भी एकदम भैंसा जैसी है नहीं 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 नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भजन करने से, भगवान का भक्ति करने से, तिलक लगा लेते हैं ना माथे के अंदर, तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सुंदर हो जाते हैं। तो उसमें आपकी शक्ल कैसी, आपकी पर्सनैलिटी कैसी, डजेंट मैटर। एक बार तिलक लगा रहे हो तो भगवान का नाम करते हो ना, यू बिकम नेचुरली वेरी अट्रैक्टिव, पीपल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू और पीपल में सब आ जाते हैं, स्पेसिफिकली अपोजिट जेंडर की बात कर रहा हूँ मैं, एंड दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। फिर आपको संभालना पड़ता है वहाँ पे। संभालते कैसे है? वही श्रवण कीर्तन का प्रोसेस है, संघ का, ठीक है। तो ये भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि आपने क्या करना है, निमित्त मात्र बनना है, तब जाकर ट्रू विक्ट्री आपको मिलेगी। जस्ट है 10 मिनट्स मोर ड्यूटी थोड़ा ले लेता हूँ, जस्ट बिकॉज थोड़ा पंगा पड़ गया। तो अलाइनिंग एक्शन विद गॉड्स विल टू अचीव ग्लोरी विदाउट ऑफ द हैवी बर्डन ऑफ कार्मिक एक्शन। इसीलिए अर्जुन को कार्मिक एक्शन नहीं लगा, जस्ट बिकॉज दे ही हैज गॉन विद द विल ऑफ कृष्णा, सो दैट इज द थिंग। तो निष्काम कर्म योग का यही सबसे बड़ा क्या बोलेंगे, मैजिक होता है ना। अच्छा, मैंने 10 मिनट एक्स्ट्रा बोला, ड्यूटी जाना शुरू हो चुके हैं क्या करे भाई, सबकी अपनी अपनी होती है। और ऑल राइट। हाँ जी, तो क्या कह रहा था मैं यहाँ पे, द हायरार्की ऑफ एडोरेशन। अब यहाँ से भगवान क्या बता रहे हैं अपना, भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। अब विराट रूप दिखाने के बाद भगवान बताएंगे अपने कुछ कुछ इनकारनेशंस को लेकर के। और भगवान से अर्जुन, अर्जुन भगवान से कुछ विशेष यहाँ पे प्रार्थना करने वाले हैं, जो कि हम डिवोटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा आप पे, क्योंकि हमारे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रार्थना आती है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द स्थाने कृष्णा ऋषिकेशा, इट इज राइट, और मास्टर ऑफ द सेंसेस, द ओरिजिनल क्रिएटर। तो इस पूरे ब्रह्मांड के जो ओरिजिनल क्रिएटर है, द ग्रेटर ब्रह्मन, द अल्टीमेट सेंचुरी, वो आप है। तो कॉज ऑफ कॉज, सर्व कारण कारण है ना, एकला, एकला परमः कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंदा, सर्व कारण कारणम। तो सर्व कारण कारणम भगवान श्री कृष्ण आप स्वयं है ना। द ओमनीसेंट, द नोअर ऑफ एवरीथिंग, और सब कुछ जानने वाले भी आप है। जैसा आया था ना, हमने कल एक गाना आया था ना बहुत पहले गोविंदा का, है ना, तेरी ऊंची शान मौला, तेरी ऊंची शान मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मुझको भी तो लिफ्ट, है ना, उसमें आता ना, तू है सब कुछ जानने वाला तो वास्तव में कृष्ण सब कुछ जानने वाले हैं। इसलिए कह रहे हैं, द इंटेलेक्ट नेचुरली बोज डाउन व्हेन कन्फ्रंटेड बाय द बाउंडलेस सुप्रीम नॉलेज,
culminates in worship। इसलिए आपको जितने भी प्रकार के, जितनी बार प्रणाम करूं आपको, हे देवेश, हे जगन निवास, उतना कम है। और मैं बार बार आपको पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः पुनः आपको प्रार्थना अर्पित करता हूँ। इसी के साथ वर्शिप फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, आपको सारी डायरेक्शन से, सारी दिशाओं से आपको प्रणाम करता हूँ। सर्व तो सुही है ना, यू आर ऑल परवेडिंग, आप चारों तरफ है, हर तरफ विद्यमान है। और ऑल साइड्स, ही इज द एयर फायर वाटर मून, आप हर तरफ है। आप हवा के रूप में है, आग के रूप में है, पानी के रूप में है, चंद्रमा सूर्य आपकी आंखें हैं, है ना। एवरीथिंग, आप सब कुछ है, सब कुछ आपसे आता है। परवेडिंग ऑल थिंग्स, ही इज इट ऑल थिंग, है ना। आपसे सब कुछ आता है, सब कुछ आप में ही है। बैक, देयर इज नो स्पेस, द वर्ड ऑफ द डिवाइन, और आपके अतिरिक्त इस संसार में कोई कारण नहीं है। लेकिन अब यहाँ से बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। अब अर्जुन यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ही सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। सबसे पहली प्रार्थना क्या करते हैं, अपोलॉजी। अब अपोलॉजी किस चीज की है, क्योंकि अर्जुन ने भगवान को अभी तक भगवान के रूप में नहीं माना था, और भगवान को आज तक अर्जुन अपना सखा के रूप में ही माना था, है ना। ब्रह्मेति सखा, क्या बोला था कि भक्त्योसी में सखा चेती, तो भगवान को अर्जुन ने भगवान को आज तक अपना सखा ही माना था। तो इसलिए क्या करा, बहुत ऐसा अर्जुन का मानना है कि सखा के रूप में रहते हुए मैंने प्रभु आपके चरण में बहुत सारे अपराध करे। द कैजुअल फ्रेंड, है ना, एड्रेस रैशली एज कृष्ण और यादव, है ना। हमेशा मैंने क्या करा, आपको कृष्ण के रूप में, यादव के रूप में बोला आपको, इस प्रकार से आपका ठठास किया, उपहास किया। शेयर्ड मीन्स आपके साथ बैठ कर खाना खा लिया। रेस्टिंग, साथ में बैठकर शयन कर लिया, है ना, एक दूसरे के कंधे में हाथ रख करके उल्टा पुल्टा होकर सो गए साथ में। एंड कैजुअल जेस्टिंग, है ना, आपस में जो एकदम कहते हैं ना, हंसी ठठाके मारना, और क्या बोलते हैं, ठिठोली करना आपके साथ बैठ करके। बाउंड बाय द स्वीट इल्यूजन ऑफ इक्वालिटी, स्वीट इल्यूजन क्या लिखा है यहाँ पे, स्वीट इल्यूजन। तो मैं क्या था, आपकी बराबरी अपने आप को मान गया था, और एक बहुत ज्यादा स्वीट, स्वीट क्यों है, क्योंकि भगवान के साथ है ना, इसलिए हर चीज भगवान के साथ इल्यूजन भी स्वीट हो जाता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आपके साथ एक ऐसा भ्रम था मेरा, स्वीट था, इट वॉज स्वीट। तो एक स्वीट इल्यूजन था आपके साथ में, जो कि टूट गया आज। क्यों, क्योंकि आपने जब अपना विराट रूप दिखाया, तो आज मुझे जाकर के समझ में आया कि वास्तव में आप कितने ज्यादा विशाल है, और आपकी महानता कितनी ही ज्यादा अधिक है। इसीलिए आज मैं इस बात को समझ गया कि द सुप्रीम क्रिएटर, द टेरिफाइंग मेजेस्टी ऑफ द कॉस्मोस, आप ही संसार के एकमात्र आदि कारण है। इमेजरेबल पावर एंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी, और आप ही एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, और आपकी जो शक्ति है अपरिमेय है, इमेजरेबल है। एंड आर्किटेक्ट ऑफ टाइम एंड डिस्ट्रक्शन, और आप ही क्या हो, समय और नाश का कारण हो। यानी कि आपसे ही समय आता है। अगर इस पूरे भौतिक संसार के अंदर समय की इकाई बह रही है, समय बह रहा है, तो समय आपके माध्यम से ही आता है, और डिस्ट्रक्शन भी आपके माध्यम से ही होते हैं। आप शिव जी के रूप में आते हो, और शिव जी के रूप में आकर के डिस्ट्रक्शन का फंक्शन करते हो, हम सब जानते हैं ना। तो शिव जी क्या है, भगवान का गुणावतार है। तो गुणावतार के रूप में भगवान स्वयं आते हैं शिव जी के रूप में, और डिस्ट्रक्शन का फंक्शन करते हैं। इसलिए क्या बोल रहे हैं, प्रसंभा यद उत्तम, फॉरगेट व्हाटएवर आई हैव डन इन द मैडनेस और इन लव। तो मैंने जो भी प्रेमवश या अपने अज्ञानतावश आपके साथ जो भी अपराध करे, जो कुछ भी मैंने आपके साथ अठास ठठूली करी, जो कुछ भी मैंने अपराध करे, कृपया करके मुझे इनके लिए क्षमा करे। और द टॉलरेंस ऑफ द सुप्रीम फादर, भगवान ने क्या करा, माफ कर भी दिया। क्या बोला, प्रतासी लोक कस्य, यू आर द फादर ऑफ द वर्ल्ड, आप तो सारे संसार के मालिक है, संसार के पिता है, द फादर एंड द सन। तो क्या करिए आप, टॉलरेटिंग यूथफुल इम्पिडेंस थ्रू डीप पेरेंटल ग्रेस, यानी जिस प्रकार से एक पिता अपने बेटे का जो छोटा मोटा गलती होती है, छोटी मोटी गलती, इस प्रकार से एक पिता अपने बेटे की छोटी मोटी गलतियों को माफ करता है। कृपया करके उसी प्रकार से मुझे अपना पुत्र के रूप में स्वीकार करते हुए, अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करते हुए आप मेरी गलतियों को क्षमा करें। और किस प्रकार से, द फ्रेंड, यानी जिस प्रकार से फॉर गिविंग कैजुअल इम्पोर्टेंस थ्रू एड्योरिंग कंपैशनशिप, यानी जिस प्रकार से दो फ्रेंड्स के आपस में बीच में कुछ ना कुछ वार्तालाप होती है, और कुछ ना कुछ आपस में हंसी ठटोली होती है, तो व्यक्ति क्या करते हैं, दूसरे को माफ कर देते हैं। उसी प्रकार से मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भी मुझे क्या करिए, अपना मित्र समझ करके नहीं, जिस प्रकार से मित्र मित्र आपस में दूसरे की बात का बुरा नहीं मानते, कृपया करके आप भी उसी प्रकार से मेरी बात का बुरा ना माने। और तीसरा एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, हस्बैंड वाइफ एक्सेप्टिंग एक्सट्रीम फेमिलियरिटी थ्रू बाउंडलेस अफेक्शन, यानी जिस प्रकार से पति पत्नी आपस में झगड़ा करते हैं, लेकिन अंततः प्रेम करते हैं दूसरे से। तो इसलिए आप भी मुझे क्या करिए, जिस प्रकार से पति पत्नी दूसरे को उल्टा सीधा बोल देते हो, हम तो भाई सिंगल आ रहे थे, पता नहीं, जो मैरिड होंगे उनको पता होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से पति कभी क्या होता है, पत्नी पति को गाली दे देती है, पति कई बार पत्नी को उल्टा सीधा बोल देता है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, आपस में साथ साथ रहते हैं, और दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी मुझे उसी प्रकार से क्षमा कर दीजिए। और क्या करिए, क्षमा करने के बाद एक मेरे पे कृपा करे। कृपा बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्या है, तद एवं दृश्य में देव रूपम, तो मुझे दोबारा से अपना ना चार हाथ वाला विष्णु रूप दिखाओ। अब यहाँ पे बड़ी समझ वाली बात यह है,
समझने वाली बात क्या है कि जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया अर्जुन को, तो फिर चार हाथ वाला विष्णु रूप दिखाने की क्या जरूरत है? क्योंकि अभी पढ़ते आगे समझ आ जाएगा। द एग्जॉक्शन ऑफ द इन्फिनिट, द यूनिवर्सल फॉर्म इज ट्रू, बट इट इज डीपली डिस्टर्बिंग एंड पैरालाइजिंग। ये कारण है। यानी कि भगवान का विराट रूप वैसे तो बड़ा ही आश्चर्यमय है, चमत्कारी है, लेकिन बहुत डिस्टर्बिंग है। डिस्टर्बिंग क्यों है? क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं, जैसे कि हम जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के भक्तों को भगवान का विराट रूप देखना तो पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा रसमयी, इतना ज्यादा दिव्य, इतना ज्यादा आनंद देने वाला नहीं होता। वास्तव में होता बड़ा ही आश्चर्यचकित है, लेकिन आनंद देने वाला नहीं होता। इसलिए अर्जुन को क्या है, भगवान का वो जो विराट रूप है काफी डिस्टर्बिंग लग रहा है, काफी तकलीफ दे रहा है। इसलिए बोल रहा था ह्यूमन सोल कैन नॉट सस्टेन रिलेशनशिप विद द, है ना। और जो आत्मा है, जीव आत्मा है, एक जो जीवात्मा है, वो उस निराकार रूप से उसका संबंध नहीं स्थापित कर सकती, उससे रस का आदान प्रदान नहीं कर सकती। इसलिए क्या चाहिए? नीड ऑफ अ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर की नीड है। अर्जुन यर्न्स फॉर मेजेस्टी कॉम्बाइंड विद पीस। इसलिए चाहते हैं अर्जुन चाहते हैं कि प्रभु आपका जो विराट रूप है ना, ये विराट रूप आपके भक्तों को पसंद नहीं आता, मुझे पसंद नहीं आ रहा। तो अब एक काम करें, अपनी पूरी विराट रूप में जो आप कृपा का सागर फैला रखा है ना आपने, इस पूरी कृपा को कॉम्बाइन करके आप एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में मेरे सामने दे दो। और उसी को क्या बोल रहे हो? फॉर्म फॉर्म रिप्रेजेंट कॉस्मिक लो ऑर्डर एंड अप्रोचेबल डिविनिटी। और आपका वही चार हाथ का रूप, विष्णु रूप, जो कि देख करके लोग भक्त ललायित रहते हैं, आपके उस रूप का दर्शन करने के बाद जो भक्त हैं उनके में जो है आनंद की अनुभूति होती है। तो कृपया करके अपने इस पूरे विराट रूप को आप कंप्रेस करके जिप फाइल बना करके अपने विराट रूप में, जो अपने विष्णु रूप में दे दो। तो भगवान बोलते ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। तो आप क्या करते हो, मैं आपको अपने सामने अपना चार हाथ वाला विष्णु रूप दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक और कैच है। अब एक और कैच क्या है? अब कोई बोलेगा प्रभु जी हो तो गया, मतलब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, तो विराट रूप को कंप्रेस करके जिप फाइल बना करके विष्णु रूप दिखा दिया, सही तो है। लेकिन एक और कैच है यहाँ पे, अभी एक और जिप फाइल आएगी। अब यहाँ पे भगवान से अर्जुन कहते हैं है क्या? हाँ, एंड में लास्ट स्लाइड है। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भगवान से कहते हैं, ओहो, ठीक है। अब यहाँ से भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन भगवान से कहते हैं ठीक है प्रभु, आपने अपना चारा वाला रूप तो दिखा दिया, लेकिन ना इसमें भी बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं आता। क्यों क्यों नहीं आता? डोंट बी अफ्रेड, नाउ लेट इट बी फिनिश्ड। तो यानी कि अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि ना आपका चारा तारा रूप अच्छा तो है देखने को, लेकिन सीवियर पेनेंसेस, इमेंस क्लैरिटी, स्ट्रिक्ट वैदिक स्टडी, फायर सेक्रीफाइस, भगवान बोल रहे जो रूप है, पहले चर्चा करेंगे रूप की यूनिकनेस की, कि भैया ऐसा क्या खास है चार हाथ वाले रूप के अंदर जो कि विराट रूप के अंदर नहीं है। हालांकि भगवान ने बोला कि विराट रूप जो है मेरा, जो मेरा विराट रूप के दर्शन है, उसको दर्शन कर पाना बहुत ज्यादा रेयर है, हद से ज्यादा रेयर है। लेकिन हद से ज्यादा रेयर होने के बाद भी उससे ज्यादा रेयर है चार हाथ वाला, दो हाथ वाला, जो भी आगे आएगा। क्यों ऐसा रेयर? क्योंकि वो जो विराट रूप है उसके दर्शन तो आप कर पाओगे, लेकिन ये जो मेरा चार हाथ वाला, दो हाथ वाला रूप है, ये आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। चाहे आप सीवियर पेनेंसेस, बहुत तपस्याएं कर लो, इमेंस चैरिटी, बहुत दान दे लो, बहुत ही स्टडी करो, बहुत शास्त्र पढ़ करके भी नहीं आएगा, और बहुत ज्यादा ध्यान पुण्य करने से, सेक्रीफाइस करने से, यज्ञ इत्यादि करने से भी नहीं आता। सिर्फ कैसे आता है? भक्त माँ भी जानाती। आप मेरी मेरी परम करुणा से, अगर किसी व्यक्ति को मेरी करुणा होगी, मेरी कृपा होगी, तो नजर आएगा अंतरंग शक्ति, जो कि गुरु के रूप में आती है, प्योर डिवोशन, शुद्ध भक्ति, और सॉवेरेन विल, और अल्टीमेटली मेरी खुद की इच्छा से। अगर मेरी खुद की इच्छा होगी तो जा करके दे दूंगा रूप, नहीं तो बैठे रहो। इसलिए कह रहे हैं द मैकेनिकल प्रोसेस कैन नॉट डिमांड द प्रेजेंस ऑफ द, यानी कि कुछ मैकेनिकल तरीका लगा करके, कर्म लगा करके, ज्ञान लगा करके, जुगाड़ लगा करके भगवान के रूप का दर्शन नहीं होता। जैसे एक बार बहुत बड़ी न्यूज आई थी, बहुत पहले, आज से पहले, मधुबन को लेकर के, है ना। तो लोग क्या बोलते थे कि प्रभु जी मधुबन के अंदर जो है राधा कृष्ण लीला करते हैं। तो एक आदमी के वहां पर जा करके कैमरा लेकर के, फिर सुनने में आता कि बाद में पागल हो गया था। तो ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसा जुगाड़ लगा करके भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। भगवान का दर्शन जो है केवल एकमात्र चीज से होती है, शुद्ध भक्ति करने से, और अल्टीमेटली भगवान की खुद की इच्छा से। अगर भगवान इच्छा करेंगे तब जा करके आपके सामने अपना रूप प्रकट कर देंगे। लेकिन इन सारे रूपों के से, इन सारे रूपों से ऊपर एक भगवान का सबसे स्वीट रूप है, द स्वीटेस्ट अमंग ऑल, सबसे प्यारा सुंदर रूप है, वह हमारा श्याम सुंदर रूप, भगवान श्री कृष्ण का श्याम सुंदर रूप। और वही अर्जुन भगवान से आखिरी में कहते हैं कृपया करके अपना श्याम सुंदर रूप दिखा दीजिए। कह रहे थे यहाँ पे मानुष्य रूपम, तो जो आपका मनुष्य रूप है, द ह्यूमन लाइक फॉर्म। संजय कंफर्म दैट कृष्णा फर्स्ट शोड द फोर आर्म नारायण
and finally resumed his beautiful two-armed form, completely pacifying Arjun, trembling. यानी कि भगवान ने जब अर्जुन को चार हाथ रूप दिखाया, तब भी अर्जुन तब पूरा सेटिस्फाइड नहीं हो पाया। इससे क्या समझ में आता है कि इससे समझ में आता है कि जो अर्जुन का जो भगवान के साथ जो दिव्य रस है, वो साख्य रस है, क्योंकि साख्य रस का भक्त जो भगवान को कभी चार हाथ में नहीं देख सकता। वो वैकुंठ भक्ति के अंदर होता है, भाव भक्ति के लेवल पे होते हैं। यहाँ पे अर्जुन जो है प्रेमी भक्त है भगवान के, तो उनको भगवान का चार हाथ रूप पसंद नहीं आया, तो उन्होंने क्या बोला, दो हाथ दिखा दो। फिर जब भगवान अपना दो हाथ श्याम सुंदर रूप दिखाया, तब जा करके परम संतोष प्राप्त हो गया इनको, अर्जुन को। यानी जो भगवान के भक्त होते हैं, प्रेमी भक्त होते हैं, उन्हें भगवान का चार हाथ वाला नारायण रूप भी पसंद नहीं आता, उन्हें केवल कृष्ण चाहिए। और इन दो हाथ का मतलब प्रेम जो भगवान के दो 200 फॉर्म है, उसको प्रेम करने के जो परम उदाहरण है वो कौन है, गोपियां है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़े संसार के अगर कोई भक्त है भी, तो गोपियां ही रही है। गोपियों के अतिरिक्त और कोई नहीं बना आज तक। और गोपियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, श्रीमती राधा रानी, जो कि इतनी रेयर है। तो आजकल तो बड़ा चीप बना रखा है मार्केट है ना, कि श्री जी कृपा, श्री जी कृपा, है ना, देखा ना इंस्टाग्राम में बना रखा है कि मुझे श्री जी कृपा मिल गई। अरे भैया, श्री जी कभी किसी को डायरेक्ट कृपा करती नहीं भैया, पहले सिद्धांत पढ़ लो, पहले राधा रानी का तत्व पढ़ लो पहले, कैसे आता है उसका उनका, उसके बाद आके बात करो। खैर, वो अलग टॉपिक है, वो बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल क्या, अर्जुन ने क्या बोला, भगवान जब भगवान ने अपना चार हाथ के बाद दो हाथ रूप दिखाया, तब जा करके अर्जुन कंप्लीटली जो है सेटिस्फाइड हुए। और जब अर्जुन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गए, अब भगवान से नेक्स्ट चैप्टर में पूछेंगे कि भैया व्हाट आर दी फॉर्म्स ऑफ वर्शिप, अब आपको किस प्रकार से आप किस उपासना करें, है ना। यानी कि आपने अपना विराट रूप भी दिखाया, अपना चार हाथ वाला रूप भी दिखाया, और अपना दो हाथ वाला श्याम सुंदर रूप भी दिखाया। लेकिन अब इनमें से श्रेष्ठ कौन है, और किन की उपासना करनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, वो क्या है, वो भगवान बताते हैं कल की क्लास में, यानी कि चैप्टर नंबर 12 के अंदर, जो कि हम कल पढ़ेंगे। ठीक है जी। इसमें कह रहे हैं सुप्रीम पाथ, अच्छा लास्ट स्लाइड आई गई थी। तो भक्ति, केवल भक्ति के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है ना। भक्त माम जानती यावन या शास्त्री तत्वदाम तत्व माम तत्व तो ज्ञात्वा विशदे तदंतरम, यानी कि ओनली बाय प्योर लव, नॉट बाय इंटेलेक्ट। यानी कि बुद्धि का इस्तेमाल करके आप भगवान को नहीं समझ सकते हो, ओनली बाय प्योर लव, केवल भक्ति के माध्यम से ही भगवान को समझा जा सकता है। ठीक है जी। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, आप सभी भक्तों की।